नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल थिंक चेंज में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव से बड़े दूर नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ते भी लंबे थे। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे और उन्हें उसी वजह से उन्हें प्यास लगती है। वहाँ कुछ ही दूर बरगद के वृक्ष के नीचे घनी छांव थी। सभी लोग वृक्ष के पास पहुँचे। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया में नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते हैं। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, आपको इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करता है और जैसा बुद्ध ने बताया, परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास वापस आया तो बुद्ध ने बोले कि आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य बोला, हाँ बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ मुझे ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले, उसी दिशा में चले जाओ। जरूरी नहीं, वहां से कुछ दूर पर तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर चलता है तो सच में एक तालाब मिलता है। तालाब देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नज़र दूर तालाब में कपड़े धो रही स्त्रियों पर जाता है। यह देखकर शिष्य मन से सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है तब भी पानी का कुछ शेष भाग अभी भी साफ रहता है। लेकिन वहां से एक बैलगाड़ी गुजर जाने के कारण तालाब की जो मिट्टियां थी वो पानी के ऊपर आ जाती है और सारा पानी गंदा हो जाता है। यह देखकर शिष्य बिना पानी लिए क्रोध से महात्मा बुद्ध के पास वापस आ जाता है। शिष्य बड़े ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध को सब बात बताता है। शिष्य की बातें सुने सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना हम सारे प्यासे ही मर जाएंगे। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत करते हुए बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने पर संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात शांत बैठकर सुनते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना सवाल करे उसी तालाब की ओर चल पड़ता है। तालाब की हालत देखकर शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ हो जाता है। यह देखकर शिष्य बहुत ही खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीते हैं और प्यास को बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में एक ही सवाल था, यह चमत्कार कैसे हुआ? तालाब का इतना गंदा पानी स्वच्छ कैसे हो गया? लेकिन इसमें एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह हमको सब्र का फल मिला है। यह फल है हमारे सब्र बनाए रखने का, उचित समय का इंतजार करने का। जितनी देर हम सब लोग सब्र किया, उतनी ही देर में तालाब का पानी अपनी तैर पर गंदे तत्व की मिट्टी के साथ नीचे बैठ गया। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहां तालाब के पास जाता है, तब तक सब दूषित कण नीचे बैठ जाते हैं, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो जाता है तथा तालाब साफ सफाई दिखाई देता है। यदि उस समय हम लोग सब्र न किए होते, धैर्य न रख होता, आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब हो या ना हो, आगे क्या पता साफ पानी हो या ना हो। इन सब कारणों से आप सभी प्यास बुझा पाते और प्यासे ही मर जा। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसी स्थिति मुश्किलें जिंदगी के मोड़ पर भी आ सकती है। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि समय से ज़्यादा और भाग्य से पहले कभी किसी को नहीं मिलता। धन्यवाद।